आज की तारीख में इसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक बॉलीवुड यही से चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शहर जो आज ग्लैमर और बिजनेस का सेंटर है, इसका निर्माण हुआ कैसे और कैसे ये शहर बना हमारे भारत की आर्थिक राजधानी। नक्शे पर एक मछुआरों के गांव से लेकर मेट्रोपोलिस बनने तक की ये कहानी सिर्फ ब्रिटिश इंजीनियरिंग नहीं बल्कि एक महान रणनीतिक राजा की दूरदर्शिता का परिणाम थी, और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। आज की मुंबई पुराने समय में सिर्फ 7 छोटे छोटे द्वीपों से बनी थी, यानी ये छोटे छोटे 7 द्वीपों का समूह था जिसका नाम था हेप्टनेशिया, जिसका अर्थ ही है 7 द्वीपों की भूमि। ये 7 टापू थे कोलाबा, माझगांव, परेल, माहिम, माटुंगा सायन, वडाला और लिटिल कोलाबा। चारों ओर सिर्फ कीचड़, दलदल और समंदर। यहाँ ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, न ही कोई बड़े पैमाने पर व्यापार। कई लोगों का यह भी मानना है कि मुंबई का इतिहास ब्रिटिशर्स या पुर्तगालियों से शुरू होता है, लेकिन यह भी सच नहीं है। मुंबई का इतिहास हमें 5वीं शताब्दी के आसपास के कार्यकाल से मिलता है, लेकिन मुंबई कई सदियों तक इतना डेवलप नहीं हो पाया था। इसीलिए हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में। 16वीं सदी में ये इलाका पुर्तगालियों के कब्जे में था। ये पोर्तुगीज इसे गोवा की सपोर्टिंग पोर्ट की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसी समय भारत भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे शासक का जिन्होंने न केवल भारत की मेनलैंड को इस्लामिक आक्रमणों से मुक्त किया, बल्कि भारत को समुद्री शक्ति की तरह सोचना भी सिखाया। इसीलिए उन्हें द फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। शायद आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी कि अगर भारत को सच में स्वतंत्र और सुरक्षित बनाना है तो केवल जमीनी गढ़ दुर्गों से काम नहीं चलेगा, समंदर पर भी पकड़ जरूरी है। इसी सोच से उन्होंने एक के बाद एक कोंकण के किनारों पर समुद्री दुर्ग बनाए। सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग, खांदेरी और उंदेरी, इसी के साथ जंजीरा जैसे दुर्गों को जीतने का भी प्रयास किया। ये सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे वेस्ट कोस्ट पर व्यापार, व्यापारियों की सुरक्षा और विदेशी ताकतों को नियंत्रित करने के लिए थे। अब आते हैं उस मोड़ पर जिस घटना ने मुंबई शहर को जन्म दिया। वो घटना जिसने अंग्रेजों को मुंबई को एक शहर बनाने के लिए मजबूर किया। सन 1664 छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान को शिकस्त दी। शाइस्ता खान बड़े लंबे समय से पुणे में डेरा डालकर बैठा था, जहां उसने बहुत लूटपाट मचाई थी। उसे सबक सिखाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाल महल पर हमला किया, और इस हमले में शाइस्ता खान बाल बाल बचकर भाग गया। लेकिन महाराज ने तलवार का एक वार ऐसा किया जिसमें उसकी उंगलियां कट गई। इस मुगलों की लूटपाट का बदला लेने के लिए महाराज ने सोचा कि औरंगजेब के बड़े ठिकाने पर जहां मुगलों की बड़ी संपत्ति है वहां हमला किया जाए और नुकसान भरपाई की जाए। तब सूरत उस वक्त भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था। वहीं से मुगलों का और ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना भरा जाता था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया। इससे मुगलों को तो झटका लगा ही, लेकिन अंग्रेजों को भी झटका लगा। उन्हें लगा कि सूरत में मुगल सेना उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी। उनके गवर्नर भागकर समुद्र की ओर छुप गए और पूरा शहर मराठा सेना के नियंत्रण में आ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लूट नहीं की बल्कि एक संदेश दिया, अगर भारत में व्यापार करना है तो भारतीय शक्ति का सम्मान करना होगा। यही वो क्षण था जब अंग्रेजों को समझ आया कि सूरत अब सुरक्षित नहीं है और उन्हें एक नया बेस बनाना पड़ेगा। और तब उनकी नजर पड़ी बॉम्बे पर। 1662 में पुर्तगालियों ने बॉम्बे को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II को गिफ्ट कर दिया था, वो भी दहेज के तौर पर, जब उनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई थी। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अब भी पुर्तगालियों ने इस छोटे से बंदर और गांव पर अपना अधिकार छोड़ा नहीं था। लेकिन अब ब्रिटिशर्स एंड पोर्तुगीज में लड़ाइयां हुई और आखिरकार मुंबई का कंट्रोल गया ब्रिटिशर्स के पास। लेकिन बॉम्बे उस वक्त एक दलदली इलाका था। वहां न तो कोई पोर्ट बना था न शहर। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार आसपास के इलाकों पर दबाव बना रहे थे। कल्याण, भिवंडी, वसई, ये सभी इलाके मराठों के अधीन आते जा रहे थे। अंग्रेजों को डर था कि सूरत अब सुरक्षित नहीं है। अंग्रेजों का यह डर सही साबित हुआ, क्योंकि 1664 के 6 साल बाद फिर से यानी 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर दूसरी रेड की। अब इंग्रज बहुत ज्यादा डर गए और इसलिए मजबूरी में उन्होंने बॉम्बे को डेवलप करना शुरू किया। फिर उन 7 आइलैंड्स को जोड़ा गया। वहां रोड्स, रेलवे नेटवर्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पोर्ट्स डेवलप किए जाने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आसपास के इलाकों में फोर्ट्स की एक श्रृंखला बना दी थी। कर्नाड़ा दुर्ग मुंबई के उत्तर पूर्वी दरवाजे पर, प्रतापगढ़, लोहगढ़ जैसे गढ़ घाटों पर नियंत्रण के लिए थे। रायगढ़ और राजगढ़ ये प्रशासनिक केंद्र थे।
कल्याण व्यापार का द्वार था। इन्हीं किलों की मदद से उन्होंने अंग्रेजों की सप्लाई लाइन काटनी शुरू की। उन्हें मजबूर किया गया कि ये बॉम्बे को समुद्र और जमीन से जोड़े। ब्रिज, मिलिट्री चेक पॉइंट्स और फाइनली ब्रिटिशर्स द्वारा बॉम्बे के डेवलपमेंट में और तेजी से काम शुरू हुआ, क्योंकि सूरत में उनका माल सुरक्षित नहीं था। कल्याण भिवंडी पर मराठों का कब्जा था और कोंकण में हर दिशा में मराठा नौसेना की मौजूदगी थी। उनके पास कोई और चारा ही नहीं बचा था। बॉम्बे को एक फोर्टिफाइड, स्ट्रॉन्ग और ऑपरेशनल ट्रेडिंग पोर्ट बनाना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सीधे बॉम्बे पर अधिकार तो नहीं किया, लेकिन उसकी नींव जरूर रख दी। कई लोग मानते हैं कि मुंबई एक अंग्रेजी शहर है, लेकिन सच ये है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो शायद मुंबई का विकास होता ही नहीं। और यहाँ स्थानिक कोली आगरी समाज पहले से रहते थे, जो फिशिंग करते थे। बॉम्बे में स्थानिक देवी है जिनका नाम है मुंबाबाई। उन्हीं के नाम पर इस शहर को मुंबई ये नाम पड़ा। 1995 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऑफिशियली इस शहर का नाम बदलकर बॉम्बे से मुंबई किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीतिक समझ, सामुद्रिक रणनीति और हमलों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर कर दिया कि वो बॉम्बे को एक ट्रेडिंग, मिलिट्री और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित करे। यही कारण है कि आज की मुंबई, जिसकी नींव ब्रिटिशर्स ने रखी थी, उसकी प्रेरणा और मजबूरी छत्रपति शिवाजी महाराज बने। अगर आपको यह हिडन हिस्ट्री जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए छत्रपति शिवाजी महाराज द रियल फाउंडर ऑफ मुंबई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप अगली वीडियो मिस न कर सके। और शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।